A very good morning, my dear student. My dear student, today we are starting a new chapter in business studies, class 11, internet trade. Internet trade, yes, my dear student. In the first chapter, we have seen there are two types of trade: inter trade and external trade. Inter trade वो ट्रेड जो कि आप अपनी कंट्री के अंदर करेंगे और एक्सटर्नल ट्रेड आप अपनी कंट्री से बाहर जाके करेंगे. So now we will see the meaning. This is the meaning of the internal trade, my dear student. They are saying trade refer to buying and selling goods and services for earning profit. सबसे पहले तो ट्रेड बता दिया. ट्रेड क्या है? ये हम कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए. दैट इज कॉल्ड ट्रेड. आगे कहते हैं व्हेन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस within the geographical limit of the country is known as इंटरनेट ट्रेड. अगर आप अपनी geographical limit ऑफ द कंट्री, कंट्री के अंदर आप ये कर रहे हैं, सीमा के अंदर कर रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे इंटरनेट ट्रेड. इंटरनेट ट्रेड. इंटरनेट ट्रेड ऑल्सो नोन एज द होम ट्रेड. क्लियर देयर से यहाँ पर एक नाम बताया इन्होंने. इंटरनेट ट्रेड को हम होम ट्रेड भी कह सकते हैं और इनलैंड ट्रेड भी कहा जा सकता है. तो इन द सिंपल वे वी कैन से that internet trade क्या है बेटा? internet trade is a that trade which we are doing in the geographical limit of the country. तो अगर आप अपनी कंट्री के अंदर कोई काम कर रहे हैं, that is called the internet trade. Now we will understand the some features of the internet trade. उससे पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है. These are main features of the internet trade. Number first is the buying and selling goods and services take place within a country. आप जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो अपनी कंट्री के अंदर खरीद बेच रहे हैं, इसलिए हम उसे इंटरनेट ट्रेड कह रहे हैं. नेक्स्ट इज द पेमेंट आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम करेंसी ओनली. जो आप अपना पेमेंट कर रहे हैं वो अपनी होम करेंसी में कर रहे हैं. सपोज यू आर लिविंग इन इंडिया, तो इंडिया में रुपीज़ चलता है, तो रुपीज़ में आप पेमेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट इज देयर इज नो और वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड बाय द ट्रेडर. वो कह रहे हैं ट्रेडर बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करता है इंटरनेट ट्रेड में, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ता है. नेक्स्ट इज फॉर दिस वेरियस लोकल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर आप गुड्स और सर्विसेज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोकल मोड्स मौजूद हैं जिससे आप कर सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल ट्रेड में ऐसा नहीं है. पूरी परमिशन लेनी पड़ेगी और बाय शिप वी हैव टू सेंड द गुड्स. यहाँ हम बात करते हैं स्टार्ट की टाइप्स ऑफ इंटरनेट ट्रेड. अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स. नंबर वन इज अ होलसेल ट्रेड एंड नंबर फर्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट होलसेल ट्रेड एंड नंबर सेकंड इज अ रिटेल ट्रेड. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे जानते हैं अच्छी तरह. होलसेल्स क्या होता है? जो एक बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीद लेता है और रिटेलर्स को जाके सेल आउट कर देता है. रिटेलर बहुत सारे होते हैं. रिटेलर है शॉपकीपर, उन्हें कर देता है. लेकिन किससे खरीदता है सामान? होलसेलर मैन्युफैक्चरर से. तो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदा है इसने और रिटेलर को जाके दे दिया. तो ये हमने सीखा है अब तक, फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा है कि इस तरह से ये काम होता है. बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पर्सन. मैन्युफैक्चरर इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, रिटेलर इंपॉर्टेंट है, होलसेलर इंपॉर्टेंट है. माय डियर स्टूडेंट, माइंड में भी आ सकता है कि इसने सामान बनाया, ये बेच रहा है अल्टीमेट कस्टमर को, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी. बट माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि होलसेलर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चेन. बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. रीज़न क्या है? रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज होलसेलर इज़ अ वेरी रिच पर्सनैलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन. ये होलसेलर जो है ये सबसे रिच पर्सनैलिटी है. ये अपने वेयर हाउसेज बना के तैयार करता है. वेयर हाउसेज मतलब गोडाउन, लेकिन वेयर हाउस कहेंगे क्योंकि वो ऐसे टेम्परेचर को बना के तैयार करता है जिस टेम्परेचर में उस गुड्स को रखा जा सकता हो. ये होलसेलर क्या करता है? मैन्युफैक्चरर को एक बड़ा ऑर्डर देता है बल्क में कि भाई मुझे इतना सामान चाहिए, और इसे डायरेक्टली एडवांस पेमेंट कर देता है और बाकी पेमेंट डिलीवरी के बाद करता है. तो इसका मतलब एडवांस पेमेंट भी करा है इसने होलसेलर ने. सपोज 10 लाख का सामान चाहिए तो 5 लाख का एडवांस पेमेंट कर दिया, 5 लाख का पेमेंट उसी समय करा जिस दिन सामान को डिलीवर कर दिया. अपने वेयर हाउसेज में संभाल के रख लिया इसने सामान. अब ये क्या करेगा? ये अपने रिटेलर जितने भी होंगे शॉपकीपर, उनको जाके प्रोवाइड करेगा. अब वो भी क्रेडिट, उधार. कहेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं बात, इफ यू डोंट हैव द मनी, पैसा नहीं है
तो आप सेल आउट कर दो, सेल आउट के बाद नेक्स्ट मंथ आप मुझे पेड कर देना, जब पैसा आ जाएगा आपके पास तब पेड कर देना। इट्स मीन ये जो मैन्युफैक्चर है और ये जो रिटेलर है, इनकी जो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम है वो किसने सॉर्ट आउट कर दी? केवल होलसेलर ने। तो होलसेलर केवल इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि वेयर हाउसेज भी बना के तैयार कर रहा है, आपके सामान को सही टेम्परेचर पर रख रहा है, सही समय पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और माय डियर स्टूडेंट उसका एडवर्टीजमेंट भी होलसेलर ही कर रहा है। तो होलसेलर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बिकॉज इसके पास पैसा है, ये फाइनेंस प्रॉब्लम इसके पास नहीं होगी। इसलिए अगर किसी को भी होलसेल वर्क करना तो डेफिनेटली उसके पास पैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इंटरनेट ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। सबसे पहले होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड के लिए कह रहे हैं कि होलसेल ट्रेड रेफर टू द ट्रेड इन विच गुड्स आर सोल्ड इन a large quantity. The person who carries on wholesale trade is known as wholesaler. सिंपल सी बात है, होलसेलर कहलाएगा वो। होलसेलर बाय द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली खरीदेगा इन बल्क, एक बड़ी क्वांटिटी में खरीदेगा, एंड सेल देम इन स्मॉल लॉट्स टू द रिटेलर, रिटेलर को छोटे छोटे लॉट्स में वो सेल आउट कर देगा। और आगे कहते हैं अ होलसेलर एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में एक मिडिल मैन का काम करता है होलसेलर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं होलसेल ट्रेड के, उसे पढ़ लेते हैं। These are features of the wholesale trade. Number first is a wholesale act as a link between the producer and retailer. ये ऑलरेडी हमने अभी मीनिंग में पढ़ा है। Second is the wholesaler deals with large quantity of goods. Large quantity goods में वो डील करता है, ज़्यादा सामान खरीदता है, ये भी हमें पता चल गया है। Wholesaler is generally specialized in one line of product. वन लाइन प्रोडक्ट में वो वर्क करता है। लाइक सपोज वो किस पे कर रहा है, स्टेशनरी पे कर रहा है, तो स्टेशनरी का जितना भी सामान है, कॉपी किताब रजिस्टर पेंसिल जो भी चीज़ें हैं स्टेशनरी की सब चीज़, तो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है। कॉस्मेटिक का है सामान है तो कॉस्मेटिक में क्रीम पाउडर जो भी है तो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करता है कौन? होलसेलर। ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अ होलसेलर इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन मेंटेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। डेफिनेटली सबसे बड़ा पैसा इसके पास ही है तो वो यही पैसा लगाता है। नेक्स्ट इज अ होलसेलर जनरली सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर एंड जनरली डज नॉट सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। वो कहते हैं कि ये किसको देता है सामान, जाकर रिटेलर्स को प्रोवाइड करता है और जनरली अल्टीमेट कस्टमर को सेल आउट नहीं करता, लास्ट कस्टमर को सेल आउट नहीं करता। मे भी कर भी सकता है, अगर उसके पास कोई कस्टमर है तो कर सकता है, बट वो लास्ट कस्टमर को फिर भी नहीं करेगा क्योंकि उसका काम है रिटेलर्स को देना। क्योंकि रिटेलर के में जितने भी कस्टमर होंगे सारे कस्टमर अल्टीमेट किसके हो जाएंगे? होलसेलर के हो जाएंगे। आगे करते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट इज जनरली द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर लो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्जिन जो है वो लो है लेकिन प्रॉफिट लो नहीं होगा। मैं माइंड स्टूडेंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मार्जिन कह रहे हैं कि जैसे होलसेलर जो है वो 20% अर्न करेगा जबकि रिटेलर 35% अर्न करने वाला है। लेकिन आपको लगेगा कि रिटेलर ने ज़्यादा कमाया, लेकिन नहीं। अगर प्रॉफिट को उठा के देखा जाए तो अगर ये 5 करोड़ रुपए कमा रहा है तो ये केवल 1 लाख या 2 लाख रुपए ही कमा पा रहा होगा, जो कि इसने 5 करोड़ रुपए कमा दिए। रीज़न क्या है? 20% से ज़्यादा कमा दिया, ये 35% से भी ज़्यादा नहीं कमा पा रहा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि होलसेलर किसको सामान देता है? रिटेलर्स को। रिटेलर फर्स्ट, रिटेलर सेकंड, रिटेलर थर्ड। एंड माय डियर स्टूडेंट, इसके कुछ कस्टमर होंगे, इसके भी कस्टमर होंगे, इसके भी कस्टमर होंगे। इन्होंने अपने अपने कस्टमर से कमाया, लेकिन इन सारे कस्टमर से किसने कमा लिया? होलसेलर ने कमा लिया है, क्योंकि ये सारे रिटेलर किसके हैं? होलसेलर के। तो डेट्स वाई इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब वो सामान बेच रहा है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा पैसा कमाएगा। इसलिए मार्जिन लो है बट प्रॉफिट डेफिनेटली प्रॉफिट विल बी हाई। नेक्स्ट एंड सेवेंथ लास्ट पॉइंट इज द होलसेलर इज द फर्स्ट इंटरमीडिएटरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। यस माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट इंटरमीडिएटरी है। ये सबसे पहले मैन्युफैक्चर होगा, फिर होलसेलर होगा, फिर रिटेलर होगा, फिर अल्टीमेट कंज्यूमर होगा। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन चलेगी माय डियर स्टूडेंट,
तो उसमें जो फर्स्ट इंटरमीडिएटरी होगा इन दोनों के बीच में, ये सेकंड इंटरमीडिएटरी होगा इन दोनों के बीच में, बट फर्स्ट इंटरमीडिएटरी होलसेलर ही होने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर्ड बाय यू। So thank you very much and God bless you, my dear student.